हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ और क्विज सेशन स्टार्ट करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्लोरीन को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्लोरीन होता क्या है। तो फ्लोरीन एक प्रकार का खनिज लवण है जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है, परंतु इसकी अधिकता व कमी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। एक निश्चित अनुपात में ही यह हमारे शरीर के लिए लाभप्रद होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्लोरीन एक सूक्ष्म मात्रीय ट्रेस एलिमेंट होता है। दूसरा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि फ्लोरीन प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, यह फ्लोराइड के रूप में उपस्थित रहता है। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए ऐसे बन सकता है कि फ्लोरीन प्रकृति में किस रूप में उपस्थित होता है, तो फ्लोराइड के रूप में उपस्थित होता है। शरीर में फ्लोरीन की प्राप्ति पानी या पानी से उत्पादित पदार्थों से होती है। तो अगर फ्लोरीन का मुख्य स्रोत पूछे तो जल या जल से उत्पादित अन्य खाद्य पदार्थ। मात्रा पूछे कि जल में फ्लोरीन की सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो जल में फ्लोरीन की सामान्य मात्रा 1 ppm होती है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो ppm का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। और सामान्य मात्रा इसकी जल में जो है 1 ppm होती है। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन की कमी या अधिकता दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। अधिकता से हमारे शरीर में यदि फ्लोरीन की मात्रा अधिक होगी तो हमें फ्लोरोसिस नामक रोग होने की संभावना होती है, या फिर आवश्यकता से अधिक फ्लोरीन होने पर फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कार्य समझ लेते हैं कि फ्लोरीन के कार्य क्या क्या होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के लिए निश्चित अनुपात में आवश्यक भी होता है। सबसे पहला कार्य होता है, अल्प मात्रा में फ्लोरीन दांतों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए फ्लोरीन की कुछ मात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दूसरा है, अस्थियों तथा तंतुओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी फ्लोरीन आवश्यक होती है। तीसरा, फल एवं सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए फ्लोरीन युक्त कीटनाशी का छिड़काव किया जाता है, जिससे कीड़े मर जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए ऐसे बन के आ सकता है कि फल एवं सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए किस खनिज लवण से युक्त कीटनाशी का या फिर किस तत्व से युक्त कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है, तो फ्लोरीन से युक्त कीटनाशी का छिड़काव किया जाता है, जिससे कीड़े मर जाते हैं। फ्लोरीन की अधिकता के प्रभाव को अगर हम समझना चाहें तो फ्लोरीन की अधिकता से पहले डेंटल फ्लोरोसिस, दांतों का फ्लोरोसिस हो जाता है फ्लोरीन की अधिकता से। दूसरा है स्केलेटल फ्लोरोसिस, मतलब अस्थि फ्लोरोसिस या कंकाल फ्लोरोसिस। तो अधिकता से दो चीज़ें होती हैं, सबसे पहला डेंटल फ्लोरोसिस और दूसरा स्केलेटल फ्लोरोसिस। इसको हम समझेंगे आगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डेंटल फ्लोरोसिस क्या होता है और कैसे होता है। तो जब पानी में फ्लोरीन की मात्रा 3 से 5 ppm हो जाती है तो इससे दंत फ्लोरोसिस यानी कि डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जल में फ्लोरीन की कितनी मात्रा होने पर डेंटल फ्लोरोसिस होने का भय रहता है या होने की संभावना हो जाती है, या डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है जल में कितनी मात्रा में फ्लोरीन होगी। तो 3 से 5 ppm फ्लोरीन जब जल में होती है तो उससे डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें दांतों के इनेमल की चमक समाप्त होती है, दांतों पर धब्बे, सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं और धीरे धीरे ये धब्बे पीले होने लगते हैं। तीसरा होता है दांतों में छिद्र होना तथा दांतों की संरचना खराब होना।
तो ये हमारे जो है डेंटल फ्लोरोसिस के लक्षण हो गए। और ये है कि कैसे होता है, तो जब जल में फ्लोरीन की मात्रा 3 से 5 ppm होती है तो डेंटल फ्लोरोसिस हो जाती है। और पानी में सामान्य रूप से जो है फ्लोरीन की मात्रा 1 ppm होती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। यानी कि जब 3 से 5 हो गई तो बढ़ गई, और ये जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। आगे समझते हैं अस्थि फ्लोरोसिस या स्केलेटल फ्लोरोसिस क्या होता है। तो हड्डियों में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है तब उससे स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है, जिससे मांसपेशियों और हड्डियों में अकड़न और ऐंठन होती है। हड्डी सख्त और पत्थर की तरह कठोर हो जाते हैं, और कोई भी चीज़ अगर सख्त और कठोर होगी तो फिर चलने, मोड़ने, झुकने, बैठने इसमें जो है दर्द होता है। स्रोत पूछे अगर कि फ्लोरीन कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो आलू, समुद्री मछली, मांस, दूध, पनीर, अंडा इत्यादि स्रोत हैं जो है फ्लोरीन की प्राप्ति के। तो फ्लोरीन के चैप्टर में आपको कुछ पॉइंट जो है ज़्यादा याद रखने हैं कि एक, जल में फ्लोरीन की सामान्य मात्रा 1 ppm होती है। ppm का फुल फॉर्म पूछे तो पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद हम बात करते हैं कि अधिकता हो या कमी, दोनों ही हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। अधिकता से कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस होता है। 2 प्रकार का फ्लोरोसिस हो सकता है हमको फ्लोरीन की अधिकता से। कौन कौन सा, सबसे पहला है डेंटल फ्लोरोसिस और दूसरा है स्केलेटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस दांतों में होता है। जब जल में फ्लोरीन की मात्रा 3 से 5 ppm हो जाती है तो डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है। इसमें होता क्या है, दांतों की सफ़ेदी चली जाती है, पीलापन आने लगता है, छेद हो जाते हैं, दांत कमज़ोर होने लगते हैं। ये इसके लक्षण हैं। दूसरा है स्केलेटल फ्लोरोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें जब मात्रा हमारी हड्डियों में फ्लोरीन की बढ़ जाती है तो मांसपेशियां जो है अकड़ जाती हैं, जिस कारण हड्डी सख्त और पत्थर की तरह कठोर हो जाती है। चलने, उठने, बैठने, मोड़ने में दर्द होता है मनुष्य को। और स्रोत की बात करें तो आलू, समुद्री मछली, मांस, दूध, पनीर, अंडा ये सब फ्लोरीन के स्रोत हैं। तो ये हमारा चैप्टर फ्लोरीन का छोटा ही था, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ से बन के आ जाते हैं आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइज़।